अकाल। जय श्री महाकाल। जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ जाओ।
आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को, शायद करवाने लगी होगी। ये जो लिखा है एक्सीलेंस स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल का क्या है, हमारा जो आज 27 तारीख को जो पेपर होने वाला था हमारा, वो आज ना होकर 3 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, तो हम 2 दिन उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं उसका ही प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रहा हूँ ना, आप लोगों को दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट एक्सीलेंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ये कहता है हमारे बीच, ये मार्क्ड मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होती है बेटा, जो सामान के ऊपर लिखी होती है ना, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीविंग मशीन इज डिस्काउंट ऑन इट देम देन सेलिंग प्राइस इज। सॉल्व करो सब लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन से लिखा है कि मशीन मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीविंग मशीन, मतलब एक सिलाई मशीन है हमारे पास, उसका जो मार्केट प्राइस है वो दे रखा है 1280 रुपीज। 1280 रुपीज कहाँ रखा है, 1200। मार्केट प्राइस ऑफ अ सेविंग मशीन इज, अच्छा नहीं दे रखा है। ओके ओके, थोड़ा सवाल में स्पेस हो गया भाई साहब, देखिए इधर। मार्केट प्राइस इज 1280, द शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन इट देन सेलिंग प्राइस इज। ये बोला गया मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सेविंग मशीन। सेविंग मतलब सिलाई मशीन है ना, उसका जो मार्केट प्राइस दे रखा है 1280 रुपीज दे रखा है। जो शॉपकीपर ऑफर देता है 10% 10% डिस्काउंट का, ऑन इट सेलिंग प्राइस क्या हो गया भाई साहब। अगर मान लो कि कोई सामान है मेरे पास, उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस क्या होता था, जो सामान के ऊपर जो एक निशान है, मतलब लिखा होता है अंकित मूल्य, क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना। अगर इसका मार्केट प्राइस हम लोग निकालने की कोशिश करें तो निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, देखो मार्केट प्राइस ऑफ द सेविंग मशीन इज द 1280 रुपीज। कितना 1280 रुपीज, द शॉपकीपर ऑफर इज 10%। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ बचेगा 128। कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको, 128 का। लेकिन वो बोल रहा है, ये बोल रहा है हम लोगों को कि अगर ये इतना मिल रहा है तो मेरे को कितना पड़ेगा बेटा, तो 1280 रुपये जो उसका 1280 रुपीज जो मार्केट प्राइस था उसका, 1280 रुपीज मार्क प्राइस है उसका, उसमें से 128 को कर दिया जाए माइनस, ये बचेगा 1152। कर लो सोल्व, क्या बचेगा 1152। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से देखिए अपन लोग, सेकंड रुक जाए, नेक्स्ट देखते हैं। HCF ऑफ x स्क्वायर बाय एंड x बाय स्क्वायर, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन वैल्यू और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो इसमें जो हाईएस्ट दिखेगा हम लोगों को वो निकाल लेंगे हम लोग। देखो बेटा, एचसीएफ बोला है एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट और एक्स स्क्वायर हाईएस्ट निकालेंगे क्या, नहीं। इसमें अपन निकालेंगे एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब ये होता है कि एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, मतलब दो में से जो कॉमन है। जैसे अपन बोलते हैं क्या लिखा है 2 और 10, क्या लिखा है 2 और 10, इसका निकालो एचसीएफ। क्या
HCF निकालो। HCF निकालो तो हम क्या सोचते हैं, इसमें से 2 है, क्यों? क्योंकि 2 तो यहाँ है नहीं, 2 इसमें से बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 5 है ना। इसलिए ऐसी वैल्यू हम चुनते हैं जो 2 में कॉमन हो। तो x यहाँ स्क्वायर है और x यहाँ है, तो x हमने ले लिया, y यहाँ है और y यहाँ है तो हमने y ले लिया। ठीक है, इतना सिंपल था। अगर एलसीएम बोलते हैं इसका तो एलसीएम क्या होता है ना। ये तो हो गया एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा, अगर इसी का एलसीएम पूछता हम लोगों से, क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। हाईएस्ट मतलब यहाँ होता है एक्स स्क्वायर और यहाँ होता है वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। एक और देखो ना, नेक्स्ट सवाल। एक सवाल और बोला था, वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब पूरे की पावर दे रहा था -3/2 ईच। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखिए। एक वैल्यू दे रखी बेटा, ये वैल्यू दे रखी, इसको सोल्व करना। देखो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कुछ भी करेंगे 1 ही होगा। 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखो है। अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो इसको, 1 को इतनी बार लिखोगे 1 ही होगा तो, लेकिन 2 को 3 बार लिखो, 1 2 और 3। फिर 3 को 3 बार लिखो और फिर माइनस का 3 बार। इसको सोल्व करो तो 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस का 3/2। ये हो जाएगा बेटा 29। कितना जाएगा जल्दी बोलो। कितना होगा इसका, तो बेटा सोल्व करना पड़ लो। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कितना हो रहा है 36 की पावर -3/2। और मैंने जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया था पावर एंड सर्ट्स, कौन सा चैप्टर पढ़ाया था मैंने बेटा, पावर एंड सर्ट्स। जब पावर और सर्ट्स पढ़ाया था मैंने, तो पावर सर्ट्स में मैंने बताया था आप लोगों को, अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो पीछे एक चैप्टर पढ़ा हमारे पास, उसको आप देख लेना। पावर सर्ट्स में मैंने पढ़ाया था बेटा, जब भी किसी की पावर माइनस होता है हम उसको ले जाते हैं अपन में, कहा ले जाते हैं अपन में, तो हो जाएगा माइनस का, नहीं हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, अब इसको करें तो 36 क्या होता है बेटा, 6 की पावर 2 अगर कर दो तो 36 हो जाएगा, है ना। अगर 2 से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1/6 की पावर 3। अगर पूरा सोल्व करें तो 1/6 और पूरे की पावर 3। ठीक है, ओके। कितने सवाल हो गए मेरे पास, 3 सवाल हो गए ना बेटा। आगे देखिए हम लोग, एक और सवाल देखो 4th नंबर का। लिखा है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ मोहन x+3 है। कितनी प्रेजेंट एज ऑफ मोहन की, x+3 ईयर। 8 ईयर एज ऑफ हिज नेक्स्ट सवाल हमारा ये बोल रहा है हम लोगों को कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, मोहन की जो प्रेजेंट एज है x+3 ईयर 8 ईयर एज ऑफ हिज एज ऑफ वास। मतलब कि अगर प्रेजेंट एज क्या होता है, आज जितने ईयर के आप लोग हो उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट एज, है ना। जितनी आपकी उम्र है, जैसे मान लो कि आज आपकी उम्र 8 ईयर है तो वो आपकी प्रेजेंट उम्र है। मतलब आज आप 15 ईयर के हो तो मतलब आपके 15 है ना, तो प्रेजेंट एज है आप लोगों की। ठीक है, अब आपसे पूछे कि 8 ईयर एज हो मतलब 8 साल पहले आप कितने साल के थे, अब बता दोगे कि अगर 8 साल में 15 में से 8 माइनस कर दो तो मैं
8 साल पहले कितने का होगा, 7 ईयर का होगा, ठीक है। तो उसी सवाल में हमको यहाँ यही करना है बेटा, क्या करना है कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज x+3 दे रखा है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि ईयर एट ईयर एज ऑफ वास, मतलब 8 साल 8 ईयर पे एज ऑफ पहले, मतलब 8 साल पहले उसकी एज कितनी थी, इसमें से बेटा माइनस कर दो, माइनस करोगे तो x प्लस तो ना आएगा नहीं कि प्लस माइनस माइनस का 5, तो कितने का था वो पहले 8 साल पहले, x-5 का, कितने का था x-5 का। नेक्स्ट देखो, ठीक है। सवाल नंबर 5 बेटा देखो क्या कहता है सवाल नंबर 5, एंगल AOC बराबर इक्वल 160 डिग्री वेयर O is the center of the circle, center of the circle. Then value of angle ABC is, देखो बेटा एक सवाल बोला है, ये सवाल ये बोल रहा है कि AOC इस दे रखा है, मतलब AOC कितना दे रखा है 160 डिग्री है ना, और वेयर O इज द क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है। तो देन द वैल्यू ऑफ ABC, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करके आपको दिखाना है, ये वाला एंगल फाइंड करना। तो आप लोग एक बात समझ लो क्या होता है, ये जो एंगल होगा ABC, जब भी आपको ABC एंगल निकालना है तो आपको करो एंगल ABC, क्या होता है हाफ एंगल, क्या होता है हाफ एंगल AOC का क्या होता है बेटा, ये हाफ होता है, तो 1/2, और जो भी एंगल हमारे पास कितना दे रखा है उसे 60, जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 80 डिग्री, कितना आ जाएगा 80 डिग्री, और 80 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखो, जब भी ऊपर एंगल दे रखे और ये वाला पूछे तो कितना होगा, उसका ऊपर वाले का डबल होगा, नीचे अगर दे रखा है उसको आधा कर दो, ठीक है, यही होता है। तो नेक्स्ट, क्लियर हुआ सबको, सब लोगों को क्लियर हुआ था, तो देखो आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल आर इक्वल टू selling price of 9 article. The profit percentage is, है ना, करो सॉल्व बेटा इसको। ये बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब तो कोई चीज है, मैंने अगर 10 आर्टिकल कुछ खरीदे है मैंने, है ना, तो ये बोल रहा है कि द कॉस्ट
प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ये भी बोल रहा है कि जितने मैंने 10 आर्टिकल में जितना कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, जितने में मैंने परचेज किए हैं वो कितने के बराबर है, 9 एसपी के। मतलब जितने रुपए में मैंने 10 आर्टिकल खरीदे हैं और उसमें 9 आर्टिकल मैंने बेचे हैं तो इक्वल है। तो बेटा इसको एक काम करो, तो हो जाएगा सीपी, इसको इंटर लिया तो एसपी, सीपी 9 एसपी 10। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग तो क्या होता है बेटा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है मेरे पास 10 और माइनस 9, जब मैं निकालूँ तो कितना है बेटा 1। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1, लेकिन मेरे को प्रॉफिट के साथ क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, ये निकालते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट कितना मेरे को है, 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। कितने पे हुआ, एसपी कितना था मेरे पास 9, कितना आया 9 इंटू 100। जिसको सोल्व करोगे बेटा 100 अपॉन 9, 9 वन जा 9, 1 बचा 9 वन जा 9, 1 बचा 9 वन जा 9 और 5 में परसेंटेज 11.11%। अगर ऐसा नहीं दिखा भाई ऑप्शन में, ऐसा होगा बेटा, ये दो के जैसा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल देखें। नहीं आया तो बेटा पूछते रहा करो ना, कमेंट्स में बोलते रहा करो, समझ में आए तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो सवाल नंबर 7 देखो क्या कहता है। लेंथ ऑफ rectangle is 4 centimeter and width is 3 centimeter, then the measurement of its diagonal is। करो भैया, सवाल को सोल्व करो फटाफट, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है मेरे पास को, मैं बना लेता हूँ रेक्टेंगल को, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्या इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, ठीक है, ओके। एंड विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्या देखिए इसकी विड्थ दे रखी। देन द मेजरमेंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक जो एक हो जाएगी क्या होगी डायगोनल। तो एक चीज देखिए हम लोग, तो इसकी हम लोग क्या निकालनी है, इसको मेजर करके दिखाना हम लोग, है ना। जो डायगोनल है उसका लेंथ हमको दिखाना है। इसके लेंथ की अगर हम बात करें बेटा, तो एक फार्मूला लगता है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का। कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको मान लो कि ए बी सी डी, मैं बोलूंगा सर ए सी, क्या बोलूंगा ए सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेटा जैसे टिग्नोमेट्री में समझ रखा है या एंगल वाला चैप्टर पढ़ा उसमें है रही है ना, अच्छे से समझ लेना आप लोग, नहीं आए तो। ए बी बराबर कहाँ दे रखा है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व करो तो 4 का स्क्वायर 60 और 3 का 9, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। एसी चाहिए तो बेटा एसी इसको अंडर रूट में डाल दो, तो इसको बाहर निकालेंगे तो बेटा 5, कितना आएगा एसी बराबर 5। अगर एसी बराबर 5 है तो कहाँ एसी बराबर 5, कितना आएगा बेटा ये 5 सेंटीमीटर। क्या आएगा इसका आंसर, डायगोनल जो डायगोनल है वो क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8 तो देखो हमारे पास, क्या कहता है 8 नंबर सवाल। व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल
ये वाला सवाल सोल्व करो बेटा, थोड़ा बहुत सिंपल था, सोल्व करो। बेटा ये बोल रहा है कि व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि जो जब वैल्यू दे रखे हम लोग को, ये ऐसे देगा बेटा, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया ना, तो आगे वाली जो होती है हमारी वैल्यू वो होती है लोअर लिमिट। क्या होगी? लोअर लिमिट। बोलो क्या कौन सी है? लोअर लिमिट। और जो पीछे वाली जो होगी वो होगी हमारी अपर लिमिट। क्या होगी? अपर लिमिट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये अपर लिमिट है ना। अगर 5-10 दे रहा है तो 5 क्या हो जाता है बेटा? लोअर लिमिट। क्या होगा? लोअर लिमिट। 10 क्या होगा? अपर लिमिट। क्या होगा? अपर मतलब बड़ा, लोअर मतलब छोटा। ठीक है, ऐसा पूछा था, आप लोग कर लेना। एक और सवाल देखो फटाक से, इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल ना। और कवर्ड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज वेयर आर radius and h is height। दे बेटा, ये सवाल भी बोल रहा है कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, ये देखो मतलब सिलेंडर मतलब समझते हैं आप लोग? सिलेंडर वो सिलेंडर नहीं जो घर में यूज करते बेटा, इसमें होता है सिलेंडर। जिसमें मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा, मतलब मेंसुरेशन वाला, उसको बताया ये होता है हमारा सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर, है ना। और कवर्ड सरफेस एरिया मतलब होता है जो आसपास का जो एरिया होता है ना। अगर ये मार्कर आप लोगों को दिख रहा हो तो इसमें जो कवर एरिया, जब कवर्ड कवर्ड एरिया क्या होता है? ये बोला ना कवर्ड, कर्व एरिया, कर्व्ड एरिया है ना। जो आसपास जितना है ये वो होता है कवर एरिया। क्या होता है? कवर। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है एरिया, रेडियस दे रखी है यहाँ कितनी? आर। ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। सॉरी। और ये क्या होगी? हाइट इसकी दे रखी है एच। अब यहाँ डायरेक्ट ना सर कोई डिजिट नहीं दे रखी हमको, जब डिजिट नहीं दे रखी तो इसको हम फार्मूले सोल्व करेंगे। कैसे बेटा? फार्मूले सोल्व करेंगे। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है सी एच ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर। ये बेटा इसका फार्मूला है। क्या है इसका फार्मूला? ना एक और सवाल देखते चलो, नहीं आया समझ बेटा? कुछ नहीं था उसके अंदर, फार्मूला पूछा गया था कि कैसे कोई डिजिट देता, अगर हम लोग को डिजिट देता होता, रेडियस दे देता और हेड देता, तो हम इस फार्मूला रख के इसको सोल्व करते। लेकिन कोई डिजिट हमको नहीं दे रखी, इसके लिए हम लोग सवाल को यही फार्मूला पूछा था उसने घुमाने के लिए, तो हमने घुमा दिया उसको। ठीक है, ठीक है। एक सवाल बोला बेटा, वन वन विच अकाउंट अकाउंट बैंक डज नॉट इंटरेस्ट। बड़ा 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट फिक्स या डिपॉजिट अकाउंट एंड
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका सवाल का जवाब दो बेटा, जल्दी दो। दो जल्दी दो जवाब। one which account bank does not give interest। ऐसा कौन सा अकाउंट है हमारा बैंक में जिसके अंदर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है? तो हमको करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आप लोग जब अकाउंट खुलवाते तो कौन सा अकाउंट खुलवाते आप सभी? सेविंग अकाउंट। कौन सा बेटा? सेविंग अकाउंट खुलवाते। सेविंग मतलब इसमें हमारा पैसा भी सेव और हमको कुछ इंटरेस्ट भी मिल सके। तो सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हमको इंटरेस्ट मिलता है ना? करंट अकाउंट में हमको क्या बोलता? वन विच अकाउंट बैंक डज नॉट गिव द इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बाकी सभी अकाउंट में हमको, सेविंग अकाउंट हो, फिक्स पैसा रखा हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, सभी के अंदर हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन हमको करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सॉरी। एक और सवाल देखते हो बेटा, सवाल नंबर 11। द डायमीटर ऑफ अ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर each। Its circumference is। इस सवाल को सोल्व करो फटाफट जल्दी। करो सोल्व। ठीक है, ये बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर द सर्कमफेरेंस। एक बात बता, कॉइन होता कैसा है बेटा? कॉइन देखा आप लोगों ने? कॉइन कॉइन होता है सर्कल के रूप में ना। कैसा होता है? सर्कल के रूप में। अगर कोई जुड़ा हो तो कल का मेरा पहला, कल अगर कल कल रात वाली आप लोगों ने क्लास करी हो तो कल रात वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता क्या है? बताया था कि आप लोगों को? मैंने जल्दी बोलो। हाँ जो, हाँ सर्कल का सर्कमफेरेंस बेटा क्या होता है? सर्कल का सर्कम 2 पाई आर क्या होता है? सर्कल का सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। अब ये डायमीटर दे रखा है 2, हम लोग जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है? अगर रेडियस निकालने मेरे को, अगर डायमीटर को मैं आधा कर दूं तो मेरी रेडियस आएगा बेटा 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, रेडियस कितना है मेरे पास? 1, तो इसमें रख दो 2। हाँ छोड़ दो, आंसर होगा 2 पाई। क्या होगा? इसको इतना ही सोल्व करा। अगर पाई की 7 थी, अगर इसको और करें 44। इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता बेटा, बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, इलेवन बेटा। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? देखो 12 नंबर, थ्री एंगल्स
of quadrilateral are 100 degree, 110 degree and 85 degree respectively, what will be the measure of its for angle? जब बोला गया बेटा 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोगों का, देखो कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी चार भुजाएं होती है उसको हम बोलते हैं, मतलब जिसकी फोर साइड्स होती है, फोर साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटर। आर 100 डिग्री, वन वन 110 डिग्री एंड 85 डिग्री रिस्पेक्टली, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो हम जानते हैं कि अगर कोई एंगल हो हमारा तो हम बोलते हैं कि एंगल ए, सॉरी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल ए ले रखा है उसने 100 डिग्री, एंगल बी 110 डिग्री एंड एंगल सी कितना है 85 डिग्री, और बोला है कि फोर्थ एंगल मतलब एंगल डी आपको फाइंड करना। तो आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर लो तो कितना बेटा, ये हो जाएगा 295 डिग्री। कितना हो जाएगा 295, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल डी बराबर 360 डिग्री, ये प्लस का बेटा, ये पॉजिटिव प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कितना होगा ये 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है बेटा, इतना सिंपल था, तो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। नेक्स्ट देखो एक और, बड़ा एक सवाल और देखो, सवाल नंबर 13। मीन ऑफ 1 1 2 1 3 1 4 1 एंड 5 1 ईच। और बेटा सोल्व इसको। करा आप लोगों ने, कर लो। इंक डाल रहा हूँ यार, इंक।
देखा अपन लोग, देखो बेटा मीन निकालना, मीन या एवरेज जब भी बोले हमको निकालना बेटा, कुछ नहीं करता, मीन या एवरेज में क्या करते हैं, सबको सम करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, और जितने भी नंबर है उससे हम करते हैं इसको डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करो, जितने नंबर है बेटा उतने डिजिट उतने को ऐड करो, और जितने नंबर है हमारे पास उससे क्या करो डिवाइड करो, तो ना 1 2 3 4 5 है ना, 5 और 4 9 10 15 कितना बेटा 15, इसको कर लो बेटा, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 31 आएगा इसका आंसर, कितना बेटा 31, कितना है इसका आंसर 31, ठीक है, इतना सिंपल सा है यार, देखो एक और एक आधा देख लो, सवाल नंबर 14 क्या कहता है, 4x प्लस 3 अपन में 2x प्लस 4 7 इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की अपने क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, देखो बेटा कैसे फाइंड होगी, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, लिखेंगे 4x प्लस 3 अपन में 2x प्लस 7 इक्वल 3 और 1, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 3 2 3 जा 6x 7 3 जा 21, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें बेटा, तो 4x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये 21 ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 2x ये हो जाएगा 17, ठीक है, सॉरी 18, कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर आ जाएगा 18 अपॉन माइनस 2, जब सोल्व करेंगे तो माइनस का 9 बेटा, क्या आएगा x बराबर -9, क्या आएगा x बराबर -9, ठीक है, ठीक है, एक और देखो, फिफ्टीन नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, वैल्यू ऑफ -1/2 का 5 माइनस, ठीक है बेटा, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व इसको, करो करो इसको सॉल्व बेटा, हाँ ये पावर एंड सर्च वाला जो चैप्टर पढ़ा हमने परसों उसमें है, उसमें से आ रहा है बेटा जब, और आप लोग के पास क्वेश्चन हुआ करे तो मुझे भेज दिया करो, मैं इसका सॉल्यूशन करवा दो, है ना, डाउट वाले में, हाँ इस सवाल को सॉल्व करो बेटा, देखो हम सब जानते हैं कि जो पूरे की पावर होती है वो पावर सेम होती है, लेकिन एक चीज और सीखे बेटा, एक फार्मूला सिखाया था मैंने यहाँ पर, कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर, सॉरी ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होती है, ए की पावर एम प्लस एन, मतलब अगर नीचे एक जैसा पावर क्या होती है जुड़ती है बेटा, यही होगा ये भी, 1/2 पावर एक जैसी है तो जोड़ लो, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा -1/2 और पूरे की पावर 8, ठीक है, ऐसे होगा ये, समझ गए, हाँ अगर क्या होता है डिवाइड होता है तो पावर है माइनस होती, ठीक है, ओके एक सवाल और है बेटा, 16 नंबर देखो, टफ सवाल नहीं पूछ रहा, वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से पूछा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, 484 बी 625 सी 941 और डी 20 तक आपको स्क्वायर और क्यूब
टेबल 20 तक, ये सब याद होनी चाहिए आपको, है ना, मुंह से फटाफट बोल बोल के याद होनी चाहिए। जब ये सवाल सोल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे ना। सवाल देख के आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बता मेरे को। तो 4 तो होता नहीं किसी का स्क्वायर। 6 to 5 स्क्वायर होता है कितना होता है 25 का। किसका स्क्वायर है 25 का। बाकी मुझे कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, 3 to 4 5 होता है, 3 to 4 होता है तो 19 का स्क्वायर होता है। किसका? 19 का। लेकिन वो है नहीं तो इसके लिए नहीं हो रहा वो, ठीक है। तो कोई खास सवाल और देखते हैं। हम्म? एक सवाल और देखो बेटा। Which of the following is Pythagoras triplet? Which of the following is Pythagoras triplet? क्या होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट? है देखो, 4 ऑप्शन है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो समझ में आएगी, बेसिक वाली। बेटा आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। आज का लास्ट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलो सोलो करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरस ट्रिपलो? पाइथागोरस ट्रिपलो क्या कहता है, बताओ जरा। पाइथागोरस ट्रिपलो ये कहता है, जैसे एक ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल देखो। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कहता है, क्या कहता है कि साहब ये जो हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब दो साइड का सम इसी साइड के सम के बराबर होना चाहिए, स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दो दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखो अब ये 5 का देखो, पहला वाला देखते हैं। 5 12 17, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 144, दोनों को ऐड कर लो 9 6 1। हम जब जानते हैं 17 का स्क्वायर होता है, मतलब पहला वाला ट्रिपलेट तो है। ये चीज द फॉलोइंग ऑफ ट्रिपलो, तो ये तो हो गया पहला वाला। सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड वाला होगा क्या? 5 का 49 और 25 को ऐड करो 14 17, 12 का किसी का नहीं होता बेटा, हटा ही दो। तो 64 36, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अब बेटा 17 का नहीं होता, 13 का स्क्वायर है। कितने का है? 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वाला नहीं होगा, कट हो गया। दूसरा वाला कट हो गया। तीसरा वाला देखो बेटा 6 4 10 69 10। तो ये 10 किसका स्क्वायर होता है? आप तो जानते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 169, अभी बताया 13 का स्क्वायर होता है। 2 2 5 15 का होता है, कर लो। 6 2 7 17 का नहीं होता बेटा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा ट्रिपलो, मतलब 3 साइडों का ये होगा, ठीक है बेटा। आज के लिए यहाँ कंप्लीट करता हूँ, क्लास को खत्म करता है। एंजॉय फॉर संडे।